कि जी ठाकुर जी कृपा है कि ठाकुर जी कृपा हुई कि मुझे गाड़ी निकाल कर नीचे कर दिया। जी जी। उस शरीर में कोई दाग भी नहीं, नहीं जल मतलब गर्म था जैसे? गर्म था बिल्कुल, आग थी पूरी, आग थी। नमक मिर्ची सब उसमें रहता भात सब्जी में। जी जी जी। हाँ भाई, जो दाग भी रहते ना, गर्म पूरा जलन हुआ रात भर, बाकी सुबह सब ठीक हो गया। जी। तो कहीं पर शरीर पर दाग नहीं है? नहीं नहीं, कोई दाग नहीं। कभी नहीं। लेकिन उठे कैसे? अभी पूरा शरीर देखो एक सा है। अच्छा अच्छा। हाँ। उठे कैसे, कैसे संभले ये नहीं पता चला? ये मुझे पता नहीं है, ये तो जी। बस ठाकुर जी जाने और राधा रानी जाने। अच्छा। उन्हीं की सेवा में है ना, जी। 1 महीने से उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, यात्रियों की सेवा कर, सबकी सेवा कर। जी। तो राधा रानी अपनी भक्तों की स्वयं रक्षा करती, और कब कृपा करती जी अपन खुद पता नहीं चलता, खुद पता नहीं चलता। हाँ। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। वृंदावन में एक बार कोई आ जाता है तो वृंदावन से जा नहीं पाता, फिर वृंदावन का लगाव, वृंदावन का सानिध्य और वृंदावन का आशीर्वाद उन्हें ज़रूर मिलता है। ऐसे ही महाराज जी का मैं दर्शन आप सबको कराने जा रहा हूँ, जो कभी वृंदावन में थे, फिर नासिक चले गए, वहाँ पर गौ माता की सेवा करते हैं, वहाँ पे भक्तों की सेवा करते हैं, लेकिन मन वृंदावन में लगा रहता है और वृंदावन में जब भी मौका लगता है तो आ जाते हैं और फिर नंगे पांव परिक्रमा करते हैं, ठाकुर जी की का पूजन करते हैं, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। तो महाराज जी देखिए नंगे पांव चले जा रहे थे, ठंड कड़ाके की है, खूब ठंड पड़ रही है, हम लोग को रुकना ठहरना बड़ा मुश्किल है, लेकिन महाराज जी आनंद से भाव से परिक्रमा लगा रहे थे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस कड़ाके की भी ठंड में महाराज जी मैं देख रहा हूँ नंगे पांव जो है, ये तो ठाकुर जी की कृपा है जी। हाँ, कि कष्ट तो होता ही नहीं है जी। जहाँ भगवान की कृपा हो उसके लिए क्या कष्ट होगा। जी। और मैं तो 10-12 साल रहा हूँ यहाँ पे बरसाने में जी। रमेश बाबा के साथ। अच्छा। उनकी 84 को उसकी परिक्रमा की हमने। जी। हाँ, मतलब 2001 से। 2001 से। हाँ। जी। फिर अभी 11 में हम नासिक पहुँच गए। जी जी। लेकिन हम हर 2 महीने में ठाकुर जी की इतनी कृपा हो जाती, आ नहीं पाता, कितना भी काम हो कुछ भी हो, जी। लेकिन वो तो छोड़ के आना ही है। अच्छा। और अभी भी कोई प्लान नहीं था, लेकिन मुझे याद आया कि वृंदावन जाना, परिक्रमा करना है और राधा रानी के दर्शन करना है। कितना भी ठंड हो, कितनी गर्मी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्मी में तो इतना गर्म रहता रास्ता, बहुत गर्म कि छाले आ जाते लोगों के पैर में, और जिसका भाव रहता है, श्रद्धा रहती, परिक्रमा लगाते तो उनके कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे गिरिराज जी का परिक्रमा 21 किलोमीटर का लगाते हैं तो उसमें आदमी थक जाते हैं जी। मनो थोड़ा चलेंगे 2-4 किलोमीटर तो थकान भी दूर हो जाती। जी कृपा है बिहारी जी की, गिरिराज जी की, कि थकान खत्म हो जाती है। जी। और मैं तो 10-11 साल की उम्र से यहाँ पे वृंदावन में हूँ। पहले इस्कॉन में रहा हूँ, इस्कॉन पर फिर बरसाना मान बिहारी मंदिर रमेश बाबा, वहाँ 84 को उसकी परिक्रमा किया, 16-17 परिक्रमा की, हर साल एक परिक्रमा करती थी। वो परिक्रमा का मिला तो मैं नासिक पहुंच गया, कृपा हुई ठाकुर की। ऐसे तो महाराज जी ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा सभी पर बरसती है, सभी पर आशीर्वाद बरसता है। कभी संतों के साथ टोली में रहते हुए, जैसे रमेश बाबा जी की टोली में आप निकले, कभी और भी आए, तो कभी कृपा आपको रही? या मैं 1 साल 84 को उसकी परिक्रमा कर रहा था जी, उसमें पंगत की सेवा थी, तो गाड़ी पे सब्जी निकालना, चावल निकालना जी। तो एक मैं चावल निकाल रहा था और सामने वाला साधु बोला कि भाई आप एक काम करो, सब्जी निकालो, कुछ भी निकालो। तो उसमें गाड़ी के अंदर 6 डिब्बे रहते हैं, तो इतने 4-4 फुट के रहते हैं, एक में दाल, एक में सब्जी, एक में सीरा, जो भी रहता है। मैं उनके ऊपर चल रहा था, अचानक वो ढक्कन खुल गया दोनों का, और मेरा एक पैर और मेरा एक हाथ उसके अंदर जी। अब उसके अंदर लोगों ने देखा मैं गिरा हूँ डिब्बे में। अच्छा, गिरते हुए लोगों ने हाँ, गिरते हुए देखा, लेकिन तो लोगों ने दौड़ हाँ नहीं, उस बचाने का सवाल ही नहीं उठता ना, कि गाड़ी थी ना। अच्छा, मैं गाड़ी पे था, वो वहाँ के नीचे थी जी। तो लोगों ने देखा गिरते हुए, पर मैं कब निकला हूँ जो मुझे ही पता नहीं है, उन लोग को जब पता चले मैं गाड़ी के नीचे पहुँच गया। अच्छा, गाड़ी के नीचे? हाँ, मतलब गाड़ी ड्रम, हाँ ड्रम में से निकल के हवा, मतलब किसी ने उठा के खड़ा कर दिया मुझे, किसी ने उठा कर खड़ा कर दिया, कि जी ठाकुर जी कृपा है कि ठाकुर जी कृपा हुई कि मुझे गाड़ी निकाल कर नीचे कर दिया। जी जी। उस शरीर में कोई दाग भी नहीं जल मतलब गर्म था जैसे? गर्म था बिल्कुल, आग थी पूरी, नमक मिर्ची सब उसमें रहता भात सब्जी में। जी जी जी। हाँ भाई, जो दाग भी रहते ना, गर्म पूरा जलन हुआ रात भर, बाकी सुबह सब ठीक हो गया। जी।
तो कहीं पर शरीर पर दाग नहीं है? नहीं, कोई दाग नहीं। लेकिन उठे कैसे? अभी पूरा सही देखो एक सा है। अच्छा। हाँ। उठे कैसे संभले ये नहीं पता चला? ये मुझे पता नहीं है, ये तो बस ठाकुर जी जाने और राधा रानी जाने। अच्छा। उन्हीं की सेवा में है ना, 1 महीने से उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, यात्रियों की सेवा कर, सबकी सेवा कर। तो राधा रानी अपनी भक्तों की स्वयं रक्षा करती, तो कब कृपा करती जी अपन खुद पता नहीं चलता। हाँ, अगर भाव से भक्ति में है भाव तो होने चाहिए, सब भाव के ऊपर सब कुछ है। जी। और बाकी फिर दिखाना तो संसार में चल ही रहा है कि दिखा रहे दुनिया के लिए कि हम भजन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। वो दिखाना और भाव वो अलग अलग है जी। तो रमेश बाबा की टोली में जब रहे होंगे महाराज जी, तो कई बार 84 कोसी लगी होगी परिक्रमा? हमारी कम 16-17 परिक्रमा हो चुकी है। 84 कोसी? हाँ, 84 रमेश बाबा जी के साथ? रमेश बाबा जी के साथ। उस टोली में तो बड़ा आनंद आता है। हाँ, उसमें कम 20-25 हजार आदमी चलता था। 20-25 हजार? हाँ, वो तो पूरा परिवार हो जाता है। हाँ, पूरा परिवार, कोई गुजरात, कोई बम्बई, कोई बम्बई से कहीं, सब प्रकार MP के लोग, सभी लोग आते थे। तो अपन को भी सभी की सेवा करना है जी। भाई साधुओं के भी, गृहस्थियों के भी जी। उनके पे चाय का, भोजन का। अच्छा। हाँ, उसमें सेवा लगती है। अच्छा, तो संत होके भी भक्तों की सेवा में? अरे भाई जब, अरे भगवान की सेवा अपन करते हैं जी। अभी मान के चलो भगवान की सेवा करने जा रहे, अभी अपन किसी के घर जाते हैं संत होकर, तो वो अपने इतनी सेवा करते हैं, उन्हीं के मन से पूछो कितनी मन से सेवा करते हैं जी। अपन उनके घर जाते, अब कोई अपने धाम में आया, अपने पास आया, तो अपन को भी सेवा करना चाहिए जी। ये तो एक मतलब कृपा रहती है, ठाकुर जी की कृपा रहती है। हाँ, कि भाई एक दूसरे की सेवा करना चाहिए जी। अब जो बड़े बड़े कुंभ लगते हैं जी, तो लोग जाते हैं कुंभ में, तो वो भी साधु लोगों तो सेवा करते ना जी। गृहस्थियों का भाई पंगत कराएंगे, ये कराएंगे, उनकी व्यवस्था कराएंगे, रुकने की सब व्यवस्था करते ना। अब गृहस्थी तो जाएंगे ना, अपन गृहस्थियों के पास जाते, महात्मा गाँव जाते, वो खूब देते हैं गाँव देहात में। गेहूं देंगे, चावल देंगे, पैसा देंगे, भाई कुंभ आ रहा है, 12 साल में आ रहा है हरिद्वार इलाहाबाद का, तो वो ही दिल से सेवा करते हैं। और यहाँ पे कुंभ में साधु भी दिल से सेवा करते हैं। वो अपने डेरे में जो, हाँ भाई, अपने जो घर आता है तो उसकी सेवा करना चाहिए। अब ये भाव नहीं देखना चाहिए कि भाई हम साधु वो गृहस्थी जी। भाई सबको एक नजर से लेके चलना चाहिए, और जय भगवान कृपा कहते हैं, भेदभाव करना बेकार है जी। तो नासिक में क्या क्या व्यवस्था है महाराज जी? नासिक में हमारे मालेगांव के पास आश्रम है जी। लेकिन पूरा 50-60 एकड़ का जंगल है। हाँ, अच्छा। अब उस जंगल में मंदिर है, 20-25 गाय हैं जी। और इस समय तो कोई आदमी भी नहीं है, तो पूरे गाय की सेवा भी मुझे करना है, गाय भी जंगल में घुमाना है, पर भोजन ही बनाना है, फिर आरती भी करना है, गाय का शहन भी फेंकना, झाड़ू भी मारना गौशाला में, मतलब सभी काम करना है। तो अकेले हैं और कोई नहीं? अभी मिल नहीं रहे सेवादार। अच्छा, अभी एक रखे तो वो भाग गए। अच्छा। अब ट्राई पे हैं, अब कब आएगा कब नहीं आएगा जी, अब भगवान जाने। तो पूरा सेवा पूरी सब कुछ आप करते हैं? सभी हमें करना है। अच्छा, और जंगल में जंगल में सभी हैं, जानवर भी हैं जी। चीता वगैरह है, मोर है जी। सभी जी। बीच जंगल में मुझे को रहना अकेला। अभी ठाकुर जी कृपा है, अकेले रहते हैं। हाँ, तो ठाकुर जी की कृपा नहीं होती कहाँ रह पाते वहाँ? पर कहाँ रहती, पर ठाकुर जी की कृपा यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी नहीं रह पाएंगे जी। अच्छा, यहाँ जैसे आ जाते तो कितने दिन रुकते हैं वृंदावन में? कम 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। अच्छा, तो फिर परिक्रमा रोज होती है? हाँ, डेली कहती। गिरिराज जी की जाएंगे, बरसाएं जाएंगे, फिर वृंदावन का तो अभी है ही वृंदावन में जी। कहते रहेंगे चाहे कितना ठंड कुछ भी हो जी, कहते रहो जी। तो वृंदावन में अगर आ गए तो फिर जो है परिक्रमा रोज लगेगी? हाँ, रोज लगेगी जी। मतलब मन भी नहीं करता कि महाराष्ट्र जाएं। अच्छा, तो मजबूरी है कि जाना पड़ता है। अच्छा, वहाँ व्यवस्था हो गई? हाँ, तो जाना व्यवस्था है भाई, हम यहाँ रहेंगे तो वहाँ कोई नुकसान होगा ना जी। उतने कोई देवी जी की आरती कौन करेगा, गाय की सेवा कौन करेगा जी। अब वो जिम्मेदारी उसको निभाना पड़ेगा जी। फिर ठाकुर जी कृपा करेंगे तो फिर वृंदावन में आ जाएंगे। अच्छा, परमानेंट। अच्छा, परमानेंट अभी आने का है कि वृंदावन में परमानेंट? हाँ, परमानेंट रहना है, ये सोच है हमारी। अच्छा, गोलोक धाम। आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी कृपा तो होगी। अच्छा, गोलोक धाम। हाँ, अभी कृपा है कि आते रहते हैं वृंदावन, आते रहते हैं। मतलब ये चाहते बिहारी ये कृपा करते कि जल्दी हमें यहाँ बास दे दो। अच्छा, जैसे पहले रहे हम 10-15 साल जी। तभी भी चाहते हैं कि ठाकुर जी कब कृपा करेंगे जी। तो क्या मुंह है कि ऐसा कि वृंदावन खींच लाता है? अब जी तो भगवान ही जाने, ये ठाकुर ही जाने वो क्यों खींचते हैं। अच्छा, हाँ,
मतलब मन तड़प उठता है। हाँ, मन जब बहुत- तक इधर नहीं आएंगे तो समझो कि उतने मन नहीं अच्छा, लगेगा। मन नहीं लगेगा। उधर तो जी लगे कब भागा जाए, कब भागा जाए। अच्छा, वृंदावन जाना है। वृंदावन जाना हाँ। है। अगर 2 का 3 महीने हो गए तो पता चली गया, ऐसा लगता है कि अब सब छोड़ो, त्याग छोड़ो, कर दो, त्याग कर दो, चलो वृंदावन। चलो वृंदावन। हाँ। और वही अभी हुआ हमारे साथ। अभी कोई प्लान नहीं था। अच्छा, अब 1 जनवरी घुमाना था लेकिन नहीं आ पाए आदमी के चक्कर में। जी मैंने अब जो होगा देखा जाएगा, अब चलो। जी जी तो मैं निकल आया। जी जी, वो कल ही आया हूँ। कल आए हैं अब उधर एक आदमी छोड़ दिया, जी वो गाय की सेवा करता रहेगा। जी, क्या आश्रम में आएगा क्या नहीं आएगा उसका कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं, छोड़ दिया। कोई चिंता नहीं, नहीं, भूल गए मतलब। भूल गए। हाँ, उधर से बाहर निकले ना, भूल गए वो आश्रम। उधर क्या होगा क्या नहीं हो भगवान जाने। हाँ हाँ हाँ। नहीं, अगर उधर याद करेंगे फिर ठाकुर जी की नहीं नहीं, भक्ति फिर कहाँ उधर देखे फिर इधर क्या करेंगे। हाँ हाँ, मतलब जहाँ हो जी, तो वहाँ का देखो, वहाँ का देखो, जो पुराना उसको भूल जाओ। जी 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 अभी लोग इतने लोग आते हैं दर्शन करने, परिक्रमा करने, जी, उनका आधा मन वृंदावन में, आधा घर पे नाती पोतों में लगा रहेगा। घर अच्छा। पे क्या हो रहा होगा, बिजनेस में क्या हो रहा, कितना घाटा होगा जी है, तो मन पूरा वहाँ रहेगा, शरीर यहाँ डला रहेगा। जी, भाई जिसको भी वृंदावन आना है तो पूरा त्याग करके आना। अच्छा, हाँ मन को वहीं छोड़ दो। हाँ, मन को जो है वहीं छोड़ वहीं दो। हाँ जी, चाहे लाखों को नुकसान, चाहे करोड़ों को हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हम वृंदावन में हैं। लाखों करोड़ों का नुकसान। हाँ भाई, जिसको धाम में आना है जी तो आधा वो जहाँ का वहीं छोड़ के आना है। जी जो घर से बाहर जो निकल गया जी तो भूल जाओ घर में क्या हो रहा है। जी जब भी कृपा होगी ठाकुर जी की। जी अब आधा तुम्हारा मन यहाँ रहेगा, आधा वहाँ रहेगा। जी, अभी तो लोग मंदिर में जाते, जूता लेके जाते हैं, तो वो बिहारी जी के दर्शन करे तो ध्यान रहेगा जूतों पे। चलो जी। 2,000 के जूते कोई लेना जाए, जी जी जी, है तो मन कहाँ रहेगा जूतों में। अच्छा, इसीलिए आप नंगे पैर रहते हाँ, कि तो वो जूतों का मन ही नहीं, मतलब जो चीज त्याग कर दो ना इसकी। अच्छा, छोड़ दो, उसकी चिंता मत। नहीं नहीं, वो तुम लेके जाओगे तो फिर चिंता रहेगी। जी 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 अभी जूता हम पहन के जा रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, तो ये टेंशन होगा जूते। जी 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 दर्शन जरूर बिहारी जी करे, ध्यान जूतों पर रहेगा। जी, अच्छा, तो इसका मतलब अगर आ रहे हैं वृंदावन में हाँ, तो घर परिवार और सब पे टेंशन बिजनेस और उस पे अगर टेंशन है या भाव है तो यात्रा आपकी अधूरी है। हाँ अधूरी है ना। फिर आधा मन तुम्हारे घर पर रहेगा ना, घर पे रहे। फिर यात्रा पूरी नहीं रहेगी यहाँ पे। हाँ, और 2-4 दिन ही आ पाते हैं, बहुत दिन हाँ, नहीं पाते, तो नहीं उतने दिन हमारा तो छोड़ ऐसा है ही कि सब ठाकुर, हम 10 दिन 15, हमारे पास अच्छा। किसी का दबाव नहीं है। जी, अच्छा, हम आजाद हैं। आजाद है। हाँ, दबाव वाला काम नहीं। हम अगर महीने भर भी नहीं जाएगा तो हमारा चलता रहेगा भगवान की कृपा से। अच्छा, हाँ, मनो वहाँ के भगत लोग बोलते कि बाबा बहुत दिन हो गए, 10 दिन हो गए, फोन आने लगेंगे। अच्छा, तो मैं आ जाओ, आ आ जाओ, जाओ। आ मैं जाओ। सोचता आता हूँ, आ जाऊंगा, कल आऊंगा। जब यहाँ से पूरे ही मन भर जाएगा अच्छा जब निकलेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। फिर भी आपको नासिक बांध नहीं पा रहा। नहीं नहीं, नासिक तो नहीं, जो बिहारी जी की कृपा है वो नासिक क्या बांधेगा। जी जी, है, मैं जब गया था वहाँ पे हम्म, तो वो लोग बोलते थे बाबा वृंदावन 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 जाते ही रहते हैं। अच्छा, वहाँ के लोग बोलते थे। अच्छा तो मैंने क्या, वृंदावन जाते थे भाई, वृंदावन में रहे हैं, वो जी। ठाकुर जी की कृपा है कि हम वृंदावन भागते रहते हैं। जी और वृंदावन जाते रहो। जी जैसे करीब परिवार में जाते हैं, जी। मामा चाचा के, तो भाई जाते रहो। जो उनके जाते चाचा का प्रेम बहुत हाँ, है, रिश्ता बना रहे, हाँ, परिवार रिश्ता। बना- ऐसे भगवान से रिश्ता बनाते रहो, बनाते रहो। जाते रहो। जाते जितना रहो। तुम आओगे जी उतनी कृपा रहेगी, प्रेम बना रहेगा भगवान से। जी जी जी, और तुम बोलोगे साल 2 साल 5 साल में जाएंगे बिहारी तो जी के रिश्ता पास, कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा। अ, ऐसे जाते रहो, महीना 15 दिन में आते रहो, आते रहो, दर्शन करते रहो। दर्शन करते और राधे राधे गाते रहो, जी जी, और जी, वृंदावन पर कम करते रहो। करते रहो। तो महाराज जी ने कहा है कि रिश्ता अगर भगवान जी से, ठाकुर जी से बनाना है तो वृंदावन आप दर्शन करने आ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका मन कहीं भ्रमित है, आपका मन कहीं और लगा है, तो फिर आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। वृंदावन में आना है तो पूरे भाव से आइए, पूरी भक्ति से आइए। वृंदावन की इस यात्रा में बहुत सारे संत मिल रहे हैं जिनके अलग अलग भाव, अलग अलग विचार हैं, और उन सब विचार और भाव का एक ही सूत्र है, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, हमारे ठाकुर जी, हमारे बिहारी जी। तो वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन मैं आप सबको लगातार कराता रहूँगा।